अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे हमने वेलफेयर डिपार्टमेंट की सीरीज शुरू की, उसमें हमने 2021 का भी पेपर देखा है और नेक्स्ट हमारे पास है 2012 का। असिस्टेंट डायरेक्टर हो, असिस्टेंट हो या लेबर ऑफिसर, कोई भी हो, अगर कोई एक डिपार्टमेंट है वेलफेयर का तो उससे रिलेटेड काफ़ी अभी आप देखेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें से भी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से हम सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश क्वेश्चन। ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। ऑन द डोर नहीं होगा, ओवर द डोर भी नहीं होगा, ऑफ द डोर भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा एट द डोर। डिड यू हियर? तो इसके साथ हमारा राइट ऑप्शन है अबाउट द एक्सीडेंट लास्ट नाइट। ऑन नहीं हो सकता, इन भी नहीं हो सकता, हेयर इन, ऑफ। कुछ के जहन में आता है कि ऑफ है, लेकिन ऑफ द एक्सीडेंट नहीं होता, अबाउट द एक्सीडेंट होता है। स्मोकिंग इज इंजीरियस, तो इसमें हम जो जो हमारा माइंड कहता है वो है फॉर, लेकिन ये राइट रॉन्ग ऑप्शन है। इसका जो राइट है वो हमारे पास इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए। आई एम अनॉयड, तो इसके साथ हमारा राइट जो preposition लगता है वो विद होता है, अनॉयड विद द स्टूडेंट्स। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ, इसके अक्यूज के साथ हमारे साथ जो लगता है वो होता है ऑफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ वर्ड जैसे इसमें एक्यूमुलेट, तो ये इसका होता है राइट ऑप्शन कलेक्ट। सेलिब्रिटी, ये हमें पता है सुपरस्टार होता है। कुलियन का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है क्लैश। नेक्स्ट हमारे पास है डेट्रीमेंटल, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है हार्मफुल। और नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेनियस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेनियस का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, हार्ड, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसके बाद कुछ फ्रेजेस हैं, इसको हम देख लेते हैं कि किसका क्या बनता है। सबसे पहले हमारे पास है कर्ली सैग, इसका जो होता है वो होता है अ पैसेज विद ओनली वन आउटलेट। और परसी, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ देम। ये सारे जो हैं ये डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट फ्रेजेस दिए गए हैं, ये वहाँ से इन्होंने कॉपी किए हैं फ्रेजेस को और असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए हैं। तो मे भी इसमें से कुछ एक भी पूछ ले वो नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है असिस्टेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमा फेसी, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है एट फर्स्ट व्यू। स्टेटस क्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है स्टेटस क्यू। और इसका जो हमारे पास है वो है द सेम स्टेट एज बिफोर, जो पहले मेंशन किया गया द सेम स्टेट एज बिफोर। नेक्स्ट हमारे पास है साइन डाई, तो इसका हमारे पास है indefinitely। अच्छा, द टीचर सेड अल्लाह इज वन एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर। द टीचर टोल्ड, सेड की जगह हम क्या लगा देंगे, टोल्ड। अल्लाह इज वन एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इन हिज मैसेंजर, इसमें हम क्यों चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो यूनिवर्सल हो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते सिवाय कि हम सेड की जगह पे टोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, इसका जो हमारे पास में शी एडवाइज मी टू टेल द ट्रूथ, मी टू टेल द ट्रूथ। शी सेज अली डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, इसका हमारे पास राइट ऑप्शन होगा शी आस्क, सेज बन जाता है आस्क अली इफ ही प्रेफर्स टी और कॉफ़ी, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन ये है। ही सेज डू नॉट मेक सो मच नॉइस, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ही आस्क्ड अस नॉट टू मेक, डू नॉट को हम हमेशा चेंज करते हैं नॉट टू मेक सच नॉइसेस। शी सेड बी केयरफुल बाबू, शी टोल्ड बाबर, शी टोल्ड बाबर टू बी केयरफुल। डू नॉट को हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं नॉट टू। ये मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरह से हम चेंज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सर्विसेज, जो रिटायर्ड हुए थे ब्रिटिश सर्विसेज से एज ए, तो उसका राइट हम हमारे पास है जज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज कैरिड आउट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले ये हुई कब थी, वैन, ये हुई थी 1905, 1905। एट दैट टाइम इसे ऑर्डर, उस टाइम कौन से थे, लॉर्ड
कर्जन 1905 में। उसके बाद इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बनते हैं, जैसे कि किस वजह से बनी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी, उसकी इमर्ज रिस्पॉन्स वो किस क्या मूवमेंट थी जिसकी वजह से हुई थी, वो थी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद वो पूछ रहे थे कि एनुलेंट इनरोलमेंट कब हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वो थी 1911 में। 1905 में पार्टीशन हुई और 1911 में वो एनुलेंट हुई। नेक्स्ट हमारे पास ये पूछा जाता है कि इस टाइम वायसराय कौन से थे 1911 में, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंच। ये थे पार्टीशन ऑफ बंगाल में से कब हुई थी, तो उस टाइम कौन से लॉर्ड थे, किस मूवमेंट की वजह से हुआ था, एनरोलमेंट कब हुई 1911 में, और उस टाइम कौन से थे, वो लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इसमें हमने देखा लॉज कर्जन थे। अच्छा, द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोर वर ग्रांटेड टू द इंडियन मुस्लिम बाय द ब्रिटिश, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1909। और ये कौन से रिफॉर्म्स है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। उसके बाद है हमारे पास कायद आजम वाज असिस्टेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज फेमस 14 पॉइंट्स, तो वो हमारे पास था इसका 14 जो पॉइंट्स उन्होंने बनाए थे वो किस पे थे, वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इन्होंने असिस्ट किया था इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट्स, और इन्होंने कब पेश किए थे 1929। नेक्स्ट हमारे पास है वो कॉइंड द नेम पाकिस्तान, तो वो चौधरी रहमत अली। इन विच डिड द गांधी जी टॉक्स टेक प्लेस, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है 1944। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनका नाम है जी गुलाम मोहम्मद। द मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशन वाज अपोज्ड बाय, जो अपोज किया था वो था अफगानिस्तान, जिसने अपोज किया था। और 1947 में, और पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान एडमिट द यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान का हिस्सा बना था, वो था 30 सितंबर 1947। नेक्स्ट हमारे पास इन विच एग्रीमेंट द सीज़फायर लाइन इज इन कश्मीर वाज नेम एज लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो हमारे पास थी सिमला एग्रीमेंट, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, वो था 1972 में। और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि दिल्ली एग्रीमेंट क्या था, तशकंद एग्रीमेंट क्या था, और लाहौर एग्रीमेंट क्या था। ये हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दिल्ली एग्रीमेंट। ये कब हुआ था जी 1950 में, और ये इसमें थे बिटवीन जवाहरलाल नेहरू, एंड लियाकत अली खान। इसका मकसद क्या था इस एग्रीमेंट का, टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अच्छा जी, ये था हमारे पास दिल्ली एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है जी हमारे पास हमने तशकीत एग्रीमेंट। और ये हमारे पास आता है 1966। इनमें से किसी की भी डेट पूछी जाती है या कुछ भी पूछा जाता है कि ये किन के बिटवीन था और इसका मकसद क्या था, तो ये हुई थी साइन 10 जनवरी 1966। और ये कब हुई थी, आफ्टर 1965 वार। और ये भी पूछा जाता है कि वार कितने डेज तक थी, तो ये थी 17 डेज।
और ये थी बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। अच्छा, इसमें ये भी लाल बहादुर शास्त्री थे, इस एग्रीमेंट के एक दिन बाद उनकी वफात हो गई, डाइड नेक्स्ट 11 जनवरी। वो डेट पूछा जाता है कि 11 जनवरी 1966, और इनकी वफात भी तक्षरिफ में हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है लाहौर डिक्लेरेशन। ये कब हुई? 13 फ़रवरी 1999। ये थी बिटवीन नवाज शरीफ एंड अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी लाहौर में। और इसमें ये एग्री हुआ था कि बोथ कंट्रीज एग्रीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर न्यूक्लियर स्टेटस और रिड्यूस टेंशंस। और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। चलिए, ये हमारे पास थी तीनों, हमने देख ली। दिल्ली एग्रीमेंट। आइडेंटिफाई द एरिया which separate पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। तो ये हमारे पास है वाखान। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर कवरेज देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द इंडस एट। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है जी, मिठन कोट। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। जो स्वात ऑफ स्टेट है वो हमारे पास हुई थी 1969। और ये प्रेजेंट हमारे पास कहाँ पे है? केपीके में। इसको रोल किया जाता था वहाँ पे वली ऑफ सवात। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि NWFP जो है, NWFP बिकम KPK कब बना था? तो ये बहुत दफ़ा पूछा गया, 2010 में। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। पाराचनर इज़ द मेन टाउन ऑफ। जो पाराचनर है वो मेन टाउन है कुराम वैली का। और ये भी KPK प्रोविंस में, नियर अफगान बॉर्डर। अच्छा, हमारे पास है उमर मरवीज़ अ फोक स्टोरी ऑफ। जो उमर मरवीज़ अ फोक स्टोरी वो है हमारे पास इन। वो वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस इन 1951। तो वो थे फैज़ अहमद फैज़। और ये रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस वो था अगेंस्ट द फर्स्ट अटेम्प्टेड कॉप तो ओवरथ्रो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को हटाने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी केस किया गया था। इसमें फैज़ अहमद फैज़ थे, वो एज ए पोइट थे, रेनोवेट पोइट। और इंटेलेक्चुअल जो थे वो पर्सन थे। फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज गवादर। तो पाकिस्तान ने परचेज किया था गवादर ओमान से। इनमें से कोई भी नहीं है। और ये कब किया था पाकिस्तान ने? 1958। अंडर द 3 मिलियन रुपीस, $3 मिलियन। चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 वर्क इन वेरियस फील्ड ऑफ पाकिस्तान आर अबाउट। तो ये हैं ऑलमोस्ट हमारे पास 6 मिलियन। द फर्स्ट सनसेट 1951। और ये भी पूछे जाते हैं कि अब तक कितने सेंसेस हो चुके हैं? वो हो चुके हैं 6। ये मैं बता देता हूँ कि कब कब सेंसेस हो चुके हैं। तो ये हमारे पास हुए सबसे पहले 1951। नेक्स्ट हमारे पास हुआ था 1961, 1972, 1981। और उसके बाद हमारे पास हुआ है 1998। और रिसेंटली हमारे पास है 2017। ये हमने देख लिया। द ओनली नोबल चेयर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल सलाम कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ। तो वो था फिजिक्स। और इन्हें अवार्ड कब मिला था? 1979।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मकली इज़ अ फेमस ग्रेवयार्ड, जो सिंध में है मकली। विच सूरह ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, तो वो हमें पता है कि सूरत नामल में है, और विदाउट बिस्मिल्लाह जो है वो सूरत तौबा है। नेक्स्ट समझ है, अमीनुल उम्मत इज़ द टाइटल ऑफ, जिन्हें अमीनुल उम्मत कहा जाता है उनका टाइटल है जी अबू उबैदुल्लाह बिन अल जारा। उम्मुल मसाकिन, तो हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा। अरफात गैदरिंग हेल्ड इन, तो ये होती है जो अरफात ज़िल हज के महीने में, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 9 ज़िल हज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अमंग द उश्र मुबाशरा, उश्र मुबाशरा में जो हमारे पास आते हैं वो हैं जी हज़रत साद इब्न वक़ास। विच ड्यूटीज परफॉर्म बाय द एंजल मिकाइल, हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम है, उनकी क्या ड्यूटी है, तो उनकी ये पेपर में पूछी जाती है। 45 इंपॉर्टेंट है, वो है जी हु विल ब्लो द ट्रम्प ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जो फूंक मारेंगे क़यामत के दिन। द होली कुरान तब तुरात वाज रिवील्ड बाय 47। देखें पिछले पेपर में पूछा गया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, और इस बुक में पूछा गया है तुरात के बारे में, तो वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तुरात, तुरात, ज़बूर, इंजील। लास्ट टाइम भी मैंने इसका बताया कि ज़बूर दाऊद, और तुरात जो थी वो हज़रत मूसा, और ये थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आइडेंटिफाई पर्सन वो वॉम ज़कात में भी बेस्ट, ऐसा पर्सन ज़कात जिस पे माफ़ की जाती है वो है जी हमारे पास ऑल द अबव मेंशन्ड, वो डिबेटर या तो कर्जदार है, या ट्रैवलर है, या मिस्कीन है। हाउ डिड द होली कुरान रिवील, तो 23 ईयर्स। आइडेंटिफाई द सेवंथ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो वो हमारे पास है रजब। इसका मैं एक बता दूं कि ये कौन कौन से इस्लामिक मंथ्स होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको या इसके लास्ट में बताता हूँ। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सूरा इन द होली कुरान विच आर ऑन द नेम्स ऑफ वेरियस प्रॉफिट्स, तो वो हमारे पास हैं 6। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच इज़ द सिग्निफिकेंस 27th रजब इन द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, तो ये होती है मिराज, मिराज शरीफ। और इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो मिराज शरीफ है। आइडेंटिफाई द मुस्लिम रूलर वो इंट्रोड्यूस जेल सिस्टम, जेल का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो हज़रत उमर अलैहिस्सलाम, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द मुस्लिम रूलर वो इंस्टीट्यूटेड द इस्लामिक कैलेंडर फ्रॉम द ईयर ऑफ द होली माइग्रेशन टू मदीना, तो वो हमारे पास है जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। ऑन विच द फॉलोइंग ओकेजन मुस्लिम ऑफर नमाज कुसूफ, कुसूफ, खुसूफ और इस्तिस्का। इसका मैंने आपको सिंपल पहले ही वीडियो में बताया था कि कुसूफ में एस पहले आता है, तो जब एस पहले आ रहा है तो ये सन होगा, अगर ये एच पहले आ रहा है तो वो मून होगा। इस्तिस्का तो हमें पता है वो रेन के लिए होते हैं। अंडर इंटर लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन चाइल्ड हैज़ बीन वैनिश कम्प्लीटली फ्रॉम, तो ये हमारे पास है जी राइट ऑप्शन इसका नन ऑफ दिस, जबकि सब इंडस्ट्रीज में चाइल्ड जो है वो लेबर काम करे। वो डिस्कवर द सी रूट, तो वो थे वास्को डामा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिलीजन, तो वो हमें पास है हिंदुइज्म। द बेस्ट कंडक्टर, कंडक्ट जो करता है वो कॉपर हमें पता है। द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग, तो वो सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के बाद हमारे पास आता है नहीं, इसका जो लार्जेस्ट होता है वो होता है गैलेक्सी, गैलेक्सी जो आता है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बाद आते हैं सन, सन के बाद आता है अर्थ। आर्टिफिशियल डायलिसिस इज सब्स्टिट्यूट फॉर, तो वो है हमारे पास किडनीज। नंबर 63 हमारे पास है चाइल्ड लेबर इज अ मेन थीम इज अ मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स ऑफ, तो ये हमारे पास है मैक्सिम गोर्की। इनकी जो मेन थीम होती है नॉवेल्स की वो चाइल्ड लेबर पे होती है, मैक्सिम गोर्की। ह्यूमन राइट्स इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है 10 दिसंबर। सना इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ सीरिया। नेक्स्ट हमारे पास है सियाम इज़ अ ओल्ड नेम ऑफ, तो ये हमारे पास है ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। इस तरह से अगर हम जापान का ओल्ड नेम देखें तो वो था निपॉन, NIPPON, निपॉन। और अगर हम ताइवान की बात करें तो इसका जो और थाईलैंड, सियाम,
उसके बाद हमारे पास रहता है वॉन इज़ द करेंसी ऑफ, वॉन जो करेंसी है वो हमारे पास है जी साउथ कोरिया की। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वो नॉर्थ कोरिया वॉन, साउथ कोरिया वॉन एंड नॉर्थ कोरिया वॉन। और इसके साथ साथ हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की इंडोनेशिया रुपया। और अगर हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में होता है क्यूबन पीसो, PESO। वो पॉइंट वो पियोनियर द मॉडर्न मुस्लिम नर्सिंग सिस्टम। तो वो थे हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो ये होता है स्किन डिजीज़। हॉर्स पावर, ये हमने लास्ट भी पढ़ा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये भी वुमेन राइट्स वाला भी। On which place Pakistan stands in South Asia in view of signing latest number of international labour or conventions? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट। इन 1994 पाकिस्तान वाज द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ, तो ये था 1994 में सबका। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम देख लेते हैं कि और कौन से हैं इसमें से। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इज बेस्ड ऑन, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है वाशिंगटन। आदम स्पीक, ये हमें पता है श्रीलंका में है। Christ the Redeemer is among the seven wonders of the world located in 75 का ये है जी हमारे पास सी। अच्छा, कुछ वंडर्स हैं वर्ल्ड के, वो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस वंडर्स कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, तो ये हमारे पास है इजिप्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तो ये हमारे पास है इराक में। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैचू ऑफ जियस, ये हमारे पास है ग्रीस में। ये अक्सर पूछे जाते हैं। और उसके पास है टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, ये हमारे पास है टर्की। इसके बाद हमारे पास है मौसोलियम, ये भी टर्की में। नेक्स्ट हमारे पास है मौसोलियम टर्की में। नेक्स्ट हमारे पास है कोलोसस ऑफ रोडीज, ये ग्रीस में। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये हमारे पास है इजिप्ट में। अच्छा, अब हमारे पास ग्रीस में दो हैं, एक जियस और उसके बाद हमारे पास है ये था हमारे पास सेवन वंडर्स। इसके पास हमने पढ़ लिया था आदम पिक्स, हमने पढ़ ली, वो है हमारे पास श्रीलंका में। और सेवन वंडर्स हमने पढ़ लिए, जो ये है क्रिस्ट द रिडीमर, ये हमारे पास है जी रियो डी जनेरियो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ये मैथ पोर्शन है, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद है लेज़र फेरी मीन्स, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज मिस्ट्री ऑफ सीज, तो ये हमारे पास है यूके। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट फॉरेन एड डोनर, तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास है जापान। इंटरनेशनल अटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ अल बिराडी वॉन नोबेल प्राइज फॉर द पीस, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है अक्टूबर 2005।
विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इस्लामिक कॉमनवेल्थ, तो हमारे पास है मदीना। विच इज़ द लार्जेस्ट जंगल, चंगामांगा। हाउ मेनी रेडियो स्टेशन वर वर्किंग इन द पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो वो सिर्फ 3 थे। फर्स्ट वुमेन बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था वो था 1989, 1 दिसंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर टॉप टू द एवरेज डेली सर्कुलेशन इन द वर्ल्ड, तो वो हमारे पास है 89 योमिरी सिबमन। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन स्विट्जरलैंड, तो हम कैंटोन्स कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं वेटिकन, ये नंबर 1 पे। सेकंड पे हमारे पास रहती है मोनाको, ये हमारे पास सेकंड जो पूछा गया है। और अगर हमसे पूछा जाता है कि थर्ड के बारे में, तो वो है मालदीव्स। द ग्रेटेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ रैनी कोट फोर्ट, तो रैनी कोट फोर्ट जो है वो हमारे पास जो है वो है हैदराबाद में। डोम ऑफ रॉक, जो डोम ऑफ रॉक है वो हमारे पास है जी जर्नलिज्म में। 19th अमेंडमेंट टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन essentially granted to right the voting of, तो उन्होंने जो राइट दिया गया था वो था वुमेन को। व्हाट इज मीन बाय द डेंगी, तो ये है जी डिजीज ब्रेकडाउन ऑफ फीवर। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेसनिट एम्पायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंटिनोपल। आफ्टर अहमद शाह डायनेस्टी द रोज there rose a competition of control between Russians and British। सेम स्टैंड फॉर, तो ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये था हमारे पास 2012 का वेलफेयर डिपार्टमेंट का पेपर। नेक्स्ट हम 2013 एंड 14 को कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।